हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे ये आरओ एआरओ का पेपर है जो यूपी में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो जगह है। तो इसमें 140 प्रश्न हैं। तो आज हम बात करते हैं, ये प्रैक्टिस सेट हमारा 1 है, प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके बाद और बहुत सारे मैं कराने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो अवतल दर्पण के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। और एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वह अवतल दर्पण होता है, ये बिल्कुल सही है। और थर्ड वाला है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। और ये जो किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक हो तो अवतल दर्पण होता है, ये वाला गलत है। तो यहाँ ऋणात्मक रहता है, ऋणात्मक। तो यहाँ धनात्मक नहीं रहता, तो ये वाला गलत है। तो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा सही है। तो ये हमारा सेकंड वाला सही है। तो अब है हमारा दूसरा प्रश्न। लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सहयोगी ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? जो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स ग्रांट थे। इन्होंने इसका जो स्थायी बंदोबस्त था इसका विरोध किया था। और जो मैं एक इससे पहले छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, जिसमें महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त तो ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले आई थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उसमें सारे दिए हैं कि कौन किस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था, क्या था और कब लागू हुआ, तो ये सब था। अब है हमारा तीसरा प्रश्न। सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, तो ए है इसका। अब है हमारा चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, भारत में शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम जोन्स। तो 1784 में इसकी स्थापना की थी, 1784। तो इसकी स्थापना 1700। अब है हमारा पांचवा प्रश्न। तो पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो पायरिडॉक्सिन है वो है विटामिन 6 का, B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ हम थोड़ा और जान लेते हैं। जो विटामिन ए का नाम है वो है थायमिन। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। जो विटामिन B1 है उसका नाम है थायमिन। और जो विटामिन B5 है उसका नाम है पैटोथेनिक। और जो विटामिन हमारा B2 है उसका नाम है राइबोफ्लोविन। तो ये पूछ लिए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं, अब है हमारा छठा प्रश्न। तो जो छठा प्रश्न है हमारा, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो जो पहला कथन है, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कथन है, इससे पहले नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में चैंपियनशिप 2022 में रजत जीता था, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। जो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी ने जीता था, तो भाला जो फेंका था 88.17 मीटर फेंका था। अब हम बात करते हैं हमारा, अब है सातवां प्रश्न। तो सातवां प्रश्न है हमारा, जुलाई 2023 में संपन्न विश्व तीरंदाजी
चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा स्थान हासिल किया था। अब है हमारा 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो जो जीव है वो उसके बारे में सही नहीं। टीवी माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम से होता है, जो एडस है HIV है, और जो हैजा है ये इन्फ्लुएंजा से नहीं होता है, ये होता है विब्रियो, विब्रियो से होता है, विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरा से, कॉलेरा, कॉलेरा से होता है। अब है हमारा 9वां प्रश्न, तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है? जो मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा मतलब मुक्त होती है, अत्यधिक ऊर्जा, वो किस फॉर्म में होती है? वो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हमारे हैं 3 प्रश्न हैं, ये तो आप कर ही लेंगे, ये रीजनिंग के हैं। अब हम बात करते हैं 13वें प्रश्न की, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 3 प्रश्न हैं, आप देख लेना। अब है हमारा 13वां प्रश्न, एंजियोस्पर्म के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो एंजियोस्पर्म के जो अंग होते हैं वो फूलों में स्थित होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो जो प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण के लिए तो CO2 है, और जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। जो इसका राइट आंसर है वो है डी। अब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार, शाखायुक्त, और एक नाभीय, या बहुनाभीय, या लंबी? तो इसमें जो हमारा लंबी नहीं होती हैं, बहुनाभीय नहीं होती हैं, ये गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसका ए है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये बेलनाकार होती हैं, शाखायुक्त होती हैं, और एक नाभिकीय होती हैं। अब हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। देखो, ये स्थायी जो भू राजस्व से जो बंदोबस्त थे उससे 2 प्रश्न आ चुके हैं। नीचे दिए गए अधिकारी और भू संबंधी राजस्व व्यवस्था के सही सम्मेलन कीजिए। तो मैं 5-6 मिनट का वीडियो है, उसमें सारी चीजें बताई हैं जो भू राजस्व के बारे में है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, कब किया। तो यहाँ पूछा है हमारा कि अधिकारी कौन थे, ना कि वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ये किसने। तो जब ये लागू किए गए तब अधिकारी कौन थे? तो जो ए है HE गोल्डस्मिथ। तो ये थे जब ये महलवाड़ी सिस्टम लागू किया तब ये थे। तो ए से हो गया, H गोल्डस्मिथ थे। और जो हमारा थॉमस लॉ थे वो थे स्थायी बंदोबस्त से, बी हो गया इससे। और जो हमारा हॉल्ट मैकेजी थे, हॉल्ट मैकेजी थे वो थे रैतवाड़ी से। और अलेक्जेंडर रीड हमारा लास्ट बचा है, तो ये थे डी से। तो अब हम देखते हैं जो पहला फोर्थ से, तो पहला थर्ड से है हमारा, ए से हमारा हाँ, H पहला है 4 से, तो आंसर है हमारा बी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 17वां प्रश्न, अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया था? तो ये था 1900, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, तो इसको गुलामी का नया चार्टर एक्ट कहा गया। अब हम बात करते हैं 18वें प्रश्न की। तो 18वां प्रश्न है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किस ब्रिटिश अधिकारी को कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्टिन वर्ड को ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता कहा गया था। अब है हमारा 19वां प्रश्न,
तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन WBC के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पूछा है सत्य नहीं है। तो WBC की आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होती है, ये बिल्कुल सही है। और WBC के नाभिक में केंद्रक उपस्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो जो WBC के सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें रोगाणुओं को मारते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब है हमारा WBC कोशिकाओं का आकार 25 से 30 UM तक होता है, ये गलत है। ये मतलब 15 से होता है, ये 25 नहीं है, 15 से होता है, 15 से 26 के समथिंग तक होता है। तो ये वाला गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब हम बात करते हैं अपना 20वें प्रश्न की। तो 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है? तो जो नीलगिरी में शामिल है वो कौन सा क्षेत्र है? तो ऊपरी नीलगिरी पठार ये भी है, ये है, और जो साइलेंट वैली है ये भी है, सिंधुवानी है ये भी है। तो ये तीनों हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, तो डी है इसका। अब है हमारा 21वां प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? तो जो पूर्णतः है वो कौन सा नेशनल पार्क है? वो है फूलों की घाटी, ये अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है। अब है हमारा 22वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, जो दंपा टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम में है, ये बिल्कुल सही है। और गुमटी, इसमें ये गलत है, गुमटी है त्रिपुरा में, और जो सारामती है वो है नागालैंड में। तो ये है, इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट एंड थर्ड, तो सी है इसका राइट आंसर। ये सिक्किम नहीं है, आपको ध्यान रखना है, गुमटी त्रिपुरा में है। अब हम बात करते हैं 23वें प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो राष्ट्रीय सकर्रा संस्थान, तो ये पहला वाला ही सही नहीं है। तो ये हमारा कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है, कानपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है, भारतीय दलहन कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। तो ये भी पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है। अब है हमारा 24वां प्रश्न। तो भारतीय मानक ब्यूरो विश्व का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1986 में किया गया। और भारत 25वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा 26वां प्रश्न। तो 26वां प्रश्न ये है हमारा 26, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत, मतलब सिविल सेवा में एंट्री थी इंडियंस की, तो ये है 1833। अब है हमारा 27वां, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो जो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1813 था, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अधिकार समाप्त कर दिया था। अब है हमारा 28वां प्रश्न। तो जो शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो मीथेन की मात्रा सबसे कम होती है, ये बात ध्यान रखना आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.0017%। अब है हमारा 29वां, निम्न में से शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जो शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो निम्न में से पूछा है, तो इसमें जो निम्न से पूछा है वो है आर्गन। तो यहाँ हम थोड़ा बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा गैस रहती हैं, तो हम जैसे ग्रेटर से लिखते हैं, सबसे ज्यादा रहती है नाइट्रोजन,
उसके बाद रहती है ऑक्सीजन, उसके बाद रहती है हमारी आर्गन, उसके बाद रहती है हमारी CO2 और उसके बाद रहती है हमारी हीलियम, और उसके बाद हमारी है मीथेन। तो ये एक पैटर्न है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और जो सबसे कम है मीथेन। ये भी पूछ लिया जाता है, अगर ये ऑप्शन ना दिया हो, नाइट्रोजन ना दिया हो और ऑक्सीजन दिया हो तो आप ऑक्सीजन पे लगाएंगे, ये वाला आंसर रहेगा ऑक्सीजन। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब है हमारा 30वां प्रश्न। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित असत्य युग्म चयन करें। तो इसमें पूछा है असत्य। तो जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है वो कर्नाटका में है, ये सही है बिल्कुल। बैताल राष्ट्रीय पार्क ये झारखंड में है, ये भी सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। और दांडेली अभ्यारण्य ये हमारा उत्तराखंड में नहीं है, ये है हमारा कर्नाटक में, कर्नाटक। तो ये वाला गलत है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। गलत पूछा था यहाँ, तो इसका आंसर डी है। अब है हमारा 31वां। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, जो रणथंभौर ये अभ्यारण्य है, 2 हैं, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब है हमारा 32वां प्रश्न। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो बुड-डिस्पेच था 1854 में, बुड-डिस्पेच था, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका बी है। अब है हमारा 33वां प्रश्न। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अडयार। अडयार है तमिलनाडु में, नाडु में। और ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी तो ये अमेरिका में, मतलब इसकी अमेरिका में स्थापना की गई और इसका जो इंडिया में जो मुख्यालय था वो तमिलनाडु अडयार में था। अब हम बात करते हैं, अब है हमारा 34वां प्रश्न। 34वां। भारत छोड़ो आंदोलन के किस समय निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर समांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो सतारा में किया था, बलिया में था, तामलुक में था, लुधियाना में नहीं था। अब है हमारा 35वां प्रश्न। 35वां है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो जो हमारा जो हिमालय है उसके बारे में हमें बताना है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ये सही है बिल्कुल। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट से बनी है, जो ये भाग है क्रोड ग्रेनाइट से बना है, ये भी सही है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है, ये गलत है। पूरी तरह नहीं पिघलती है, पिघलती है लेकिन पूरी तरह नहीं पिघलती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट एंड सेकंड। अब है हमारा 36वां प्रश्न। तो नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो यहाँ सत्य पूछा है। तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदिया के बीच है, ये सही है बिल्कुल। और जो गंगा के मैदान उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों और पश्चिम बंगाल तक फैला है, ये भी सही है। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अब हम बात करते हैं 37वें प्रश्न की। तो इसमें 140 प्रश्न हैं। तो आपको जो अगर पॉलिटी पढ़नी है तो बहुत छोटे छोटे में मैंने समझाया है, आप पॉलिटी के लेक्चर हैं कुछ देख सकते हैं, और भी हमारे कंटिन्यू आएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और इसके बाद भी और आएंगे जो RO के लिए है स्पेशल। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? तो इसमें पूछा है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, नहीं, ये गलत है। और जो पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 2।
अब हम बात करते हैं 38वें प्रश्न की। प्रवाल के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो प्रवाल के बारे में हमें बात करना है तो वो है, तो प्रवाल पॉलिक्स कम करने के समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं, ये सही है। इसका विकास छिछले तथा गर्म पानी में होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधका का अच्छा उदाहरण है, ये भी सही है। तो इसका हमारा ये सारे सही हैं इसमें। और हमारा प्रश्न, हाँ ये रहा चौथा। प्रवाल बलय दीप गोलाकार या हार्स शू आकार वाले रोधका होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें ये चारों सही हैं। अब हम बात करते हैं 39वें प्रश्न की। तो ये कथन है, तो प्राकृतिक गैस का पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। और दूसरा है, कारण है इसका, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए एवं आर सत्य हैं तथा आर एवं ए सही व्याख्या करते हैं। तो ये राइट आंसर है इसका। अब है हमारा 40वां प्रश्न। निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तो ये है अक्षांशीय विस्तार इंडिया का। अब है हमारा 41वां प्रश्न। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को पर विचार करें। तो जो शिवालिक श्रृंखला है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो जो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो बाहरी परत है हिमालय की उसको ही हम शिवालिक कहते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों। स्लैश एवं वन खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य एवं पश्चिम भारत में स्लैश एवं वन खेती प्रचलित है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसका जो ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, ये सही है। जो इसका राइट आंसर है वो है बी, हेमल्ड धारा उत्तरी प्रशांत में नहीं है। तो जो राइट आंसर है इसका बी है। अब हम बात करते हैं 44वें प्रश्न की। तो सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट में सही। जो मतलब पहली और जो माउंट ब्लैक है वो आल्पस में है, ये सही है बिल्कुल। एकांक गोवा है वो एंडीज पे है, और मैंकाले रॉकीज पे है, और एल्वुर्ज काकेस यहाँ है। तो ये चारों सही है, मतलब ए पहले से है, बी दूसरे से है और सी तीसरे से है। तो राइट आंसर इसका ए है। तारे का रंग सूचक है। तो जो तारे का रंग है वो किसका सूचक है। तो उसके ताप का सूचक है। तो इसका जो राइट आंसर है डी है। जो तारे का रंग है वो ताप का सूचक है। तो अब हम बात करते हैं 46वां। जो टोडा जनजाति है मुख्यतः कहाँ निवास करती है। जो टोडा जनजाति है मुख्यतः तमिलनाडु में है ये। और जो भारतमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो भारतमाला परियोजना है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी है। अब है हमारा 48वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो पूछा है, और ये बेला डिला ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है ये। तो जो चिकम गलूर है वो कर्नाटका में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, सिंहभूमि झारखंड में है। जो बेलाडिला है वो छत्तीसगढ़ में है। अब है हमारा 49वां।
भारत के किन राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? जो सागौन के वन हैं वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं इनमें से? तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब है हमारा 50वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसमें पूछा है प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी सरोजनी नायडू। अगर यहाँ प्रश्न पूछता कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला सदस्य कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। सदस्य यहाँ अध्यक्ष भी थी और ये सरोजिनी नायडू अध्यक्ष भी थी और पहली भारतीय महिला थी। अब हम बात करते हैं 51वें प्रश्न की। तो हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, JL नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब है हमारा प्रश्न 52वां, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। तो ये, तो अब है हमारा 54वां प्रश्न। तो जो ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो भारत में रेलवे का विकास उपयोगिता के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अब है हमारा 55वां प्रश्न, सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। तो यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का ये कथन था। अब हम बात करते हैं कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो CWG है इसका। अब है हमारा 57वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा है जो सही सुमेलित है, मतलब जो सही सुमेलित है वो पूछा है, ये नहीं कि जो सही नहीं है। तो जो नीति दर्रा है वो है उत्तराखंड में, और जो अघिल दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो है लद्दाख में। और जो माना है वो है हमारा उत्तराखंड में, और जो दिफू है तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित है, जो श्रीहरिकोटा है वो किस द्वीप के निकट स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुलिकट झील के निकट स्थित है। अब है हमारा 59वां प्रश्न, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है वो है दिल्ली में। तो इसको एक ये भी है जो गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ये बनवाई थी। तो अब है हमारा सल्तनत काल के किस सुल्तान को उसकी विद्वता के कारण इस काल का अरस्तु कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर है वो है सल्तनत काल के किस सुल्तान को इस काल का, अच्छा तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को अरस्तु कहा जाता था, क्योंकि ये मतलब कई जो नक्षत्र वगैरह हैं, ग्रह वगैरह के बारे में जानते थे और इसलिए इसे अरस्तु कहा जाता था। अब है हमारा 61वां, यदि
इन्हें छेड़ा जाए तो ये शहद दे, ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यूरोपियों के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था अलीवर्दी खान ने। अब है हमारा 62वां प्रश्न। तो अगस्त 2023 में 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको प्रदान किया गया था। अब 63वां है, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टॉम टाइमसेल्ड को ये प्रदान किया गया था। अब है हमारा भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों में निम्नलिखित में से सही अनुक्रम पूछा है। तो जो सही अनुक्रम है वो है श्लोक, जास्कर, स्पीति और सतलज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब हम बात करते हैं 65वें प्रश्न की। तो जो थोड़ा 65वें प्रश्न की, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर नीचे दिए गए कूट को सही तरह से चेन कीजिए। तो जो जास्कर है, धौलाधर है और लद्दाख है और काराकोरम है। तो ये पहले पे आती है जास्कर, और ये दूसरे पे है, और तीसरा तीसरे पे ही है, और चौथा चौथे पे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2 1 3 4। तो राइट आंसर है हमारा ए। अब है हमारा 66वां प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? तो यहां पूछा है किसकी सबसे लंबी तट रेखा, तो वो है गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, 1215 किलोमीटर की है। और इससे बाद आंध्र प्रदेश की है 974 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब हम बात करते हैं 67वें प्रश्न की। जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलाई, ये है मॉडर्न बेकरी। जो मॉडर्न बेकरी है वो कहाँ है? तो जो मॉडर्न बेकरी है वो हमारी है कानपुर में। तो ये ए है। और जो भारतीय स्टील है, भारतीय स्टील रेलिंग मिल, वो है हमारी मेरठ में। ये हो गया बी से। अब है तेल शोधक। जो तेल शोधक है वो है मथुरा में, ये हो गया सी। और ये ग्रेनाइट खनन हमारा यहाँ है डी। तो हमारा बन गया पहला फोर से। तो इसका जो नहीं, पहला हमारा दूसरे से है और दूसरा हमारा पहले से है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है बी। अब है हमारा 68वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पूछा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो जो कत्था उद्योग है वो बरेली में है, और जो बांसुरी उद्योग है वो है पीलीभीत में, और जो ब्लैक पॉटरी उद्योग है, जो ब्लैक पॉटरी है, ये गलत है, ये सोनभद्र में नहीं है, ये आजमगढ़ में है। आजमगढ़, ये आजमगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना। और जो पेंटिंग्स उद्योग है वो मथुरा में है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो था सी। अब हम बात करते हैं 69वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी एक सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ में, ये सही है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। और सरसावा हवाई अड्डा ललितपुर, ये गलत है। तो ये है हमारा सहारनपुर में, सहारनपुर। तो ये सहारनपुर है, तो ये गलत है। चकेरी कानपुर में है। अब है हमारा 70वां प्रश्न। तो बांडीवास का युद्ध निम्नलिखित में से
किस युद्ध का एक हिस्सा था? जो बांडीवास का युद्ध था वो था तृतीय युद्ध का, वो बांडीवास, हाँ, वो था द्वितीय युद्ध का, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का था। तो ये 1758 से लेकर 1763 में हुआ और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसी, तो आप फ्रांसीसी ये इस तरह से याद रखें। अब है हमारा 71वां प्रश्न, किस शासक को जाट समुदाय का प्लेटो कहा जाता है? प्लेटो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरजमल जाट को प्लेटो कहा जाता है, जाट समुदाय का प्लेटो कहा जाता है। अब है हमारा 72वां प्रश्न, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, सम्राट अशोक ने अपने किस अभिलेख में यह कथन कहा था? तो ये कथन कहा था प्रथम पृथक शिलालेख में, ये कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। अब है हमारा 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है शारदा। शारदा सबसे लंबी नहर प्रणाली है। अब है हमारा 74वां, जो पांचाल महाजनपद था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन क्षेत्रों में स्थित था? तो जो पांचाल था वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में था। ये तीनों क्षेत्र हैं यूपी के। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में था। अब है हमारा 75वां प्रश्न, तो 75वां है, सूची है हमारे पास, मेला, जो मेला है, उत्सव है वो पूछा है। जो सोरो है वो कासगंज में लगता है, और जो सिंगार श्री गीरामपुर है वो फर्रुखाबाद में है, और ये हमारा साकम्भरी सहारनपुर में है, और जो ढाई घाट मेला है वो शाहजहांपुर में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, आपको याद रखना है ये। अब हम बात करते हैं 76वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पूछा है सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो पहला है उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा सही है, और जैनी लोगों का जो काशी है वो हस्तिनापुर मेरठ में है, ये भी बिल्कुल सही है। और लड्डू की नगरी संडीला हरदोई, ये भी सही है। और हींग व गुलाल की नगरी, ये गलत है। तो ये फिरोजाबाद नहीं है, ये है हाथरस। अब है हमारा 77वां प्रश्न, तो ये भी सूची है। जो भृगु मंदिर है वो बलिया में है, और जो चाइना टेम्पल है वो है श्रावस्ती में, और जो व्यास टीला है वो है जालौन में, और जो रजा लाइब्रेरी है वो है रामपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 2114143। अब है हमारा 78वां प्रश्न, तो 78वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संग्रहालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो राज्य संग्रहालय लखनऊ है वो 1863 में था, 1863 में था। और जो राजकीय संग्रहालय मथुरा है ये 1874 से था, 1874। और जो वाराणसी वाला है ये 1920 से था, भारत कला भवन वाराणसी। और जो सिद्धार्थ नगर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है ये 2009 से था। तो अब आप देख लीजिए, पहला 63, मतलब पहला ये रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये इसी क्रम में रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अब है हमारा 79वां क्वेश्चन, तो 79वां क्वेश्चन है हमारा। तो हम बात करते हैं, नीचे दी गई घटनाओं का सही सुमेलन कीजिए। तो जो ए है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी?
तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी तो वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी राजगृह। तो ये ए है हमारा। थोड़ा इस पेन को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। अब ओके रहेगा। तो ये जो प्रथम संगति थी वो राजगृह में हुई थी, और जो बुद्ध जी का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और जो बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, और जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 2134। तो ये वाला सही है हमारा। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह, बौद्ध जी का जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, और प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में। तो अब है हमारा 80वां प्रश्न, जो तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था। जो तक्कोलम का युद्ध था वो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तो ये 949 में हुआ था। तो ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। अब है हमारा 81वां प्रश्न, तो निम्न में से किन तकनीकी का प्रयोग जीनोम एडिटिंग के लिए किया जाता है। जो जीनोम एडिटिंग के लिए किन तकनीकी को प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्पर Cas9, टैलिन, तो ये इन दोनों का किया जाता है, ये WRBC का नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1 और 2। अब हम बात करते हैं 82वें प्रश्न की। तो 82वां है, इसके बाद हमारे और क्वेश्चन हैं, अभी तो 140 प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लिखिए। तो जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो है लखीमपुर खीरी का, और जो सबसे कम है वो है हापुड़ का। सबसे कम और ये है ज्यादा, तो ज्यादा। तो अब आप देख सकते हैं जो 2 है वो लास्ट में आएगा, और जो लखीम खीरी है वो 1 में आएगा। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं। तो इसका आंसर है हमारा बी। अब है हमारा 83वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से शुरू की गई है। तो वो इसका राइट आंसर है सी डेस्क पुणे के सहयोग से की गई है। ये ई सुश्रुत अस्पताल की मतलब सहयोग किया गया है। अब है हमारा 84वां प्रश्न, तो स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। जो स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन है इसके बारे में, तो ये 19 मार्च 2023 को इसकी मंजूरी मिली थी, ये बिल्कुल सही है। यह नेशनल अर्बन मिशन की तर्ज पर चलाया जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसमें म्यूनिसिपल सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। तो अब हमारा आएगा 85वां प्रश्न। तो 85वां प्रश्न ये है, हाँ ये है। तो 85 मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये जो सम्मेलन था ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में किया गया था। और इसका मतलब एक प्रश्न ये भी बन सकता है यहाँ कि ये कब तक है। तो ये 2025 तक टीवी मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उम्मीद है कि 2025 तक टीवी मुक्त भारत रहेगा। अब हम बात करते हैं 86वें प्रश्न की। तो निम्नलिखित जनगणना वर्ष में किसे भारत के जनकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में, जो किस वर्ष को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो 1921 को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। अब है हमारा 87वां प्रश्न, तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश
निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये यहाँ प्रश्न बन जाता है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, उसके बाद चाइना है, फर्स्ट पे इंडिया है हमारा और सेकंड पे चाइना है। अब है हमारा 88वां प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर का कुल प्रजनन दर TFR क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.0, कुल प्रजनन दर 2.0 है। अब है हमारा 89वां, तो मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ये है स्टेडियम 89 का उपयोग किया जाता है। जो मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर होता है इसमें स्टेडियम 89 का उपयोग किया जाता है। अब है हमारा 90वां प्रश्न, हम अम्लराज के एक्वेरेजिया के रूप में जानते हैं, एक्वेरेजिया के सही संघटक अनुपात का चयन करें। जो नाइट्रिक अम्ल 1 भाग तथा हाइड्रो अम्लिक 3 भाग, तो यही वाला राइट आंसर है। तो जो नाइट्रिक अम्ल है वो 1 रहता है और जो हाइड्रोलिक है वो 3 रहता है, तो इसका आंसर पहला ही है। अब हम बात करते हैं 91वें प्रश्न की, तो देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, इसे NSAE इंडेक्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था। और दूसरा है, इसमें 28 नगर पालिका ब्रांड शामिल हैं। तो जो इसका राइट आंसर है दोनों है, तो इसमें 28 नगर पालिका ब्रांड शामिल हैं और इसे NSAI द्वारा जारी किया गया लिमिटेड है। अब है हमारा 92वां प्रश्न, तो केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में प्रमुख योजनाओं को उनके आवंटन की राशि के रूप में कूट के माध्यम से सही सम्मिलित करें। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए कितना करोड़ आवंटित किया गया है? तो 79,590 करोड़ है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए 79,590 है, और जो जल जीवन के लिए है 70,000 करोड़, और जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए है वो है 38,953, और जो मनरेगा के लिए है वो 60,000। तो अब हमारा आंसर है इसका B2143। तो ये है, आप याद रखें कि किसके लिए कितना आवंटित किया गया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब है हमारा 93वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो के ब्रह्मानंद रेड्डी, तो 1974, तो यही नहीं है, तो ये थे 1974 से लेकर 79 तक थे, तो ये 1979 से 84 दे रखा। केसी पंत 1995 से 2000 तक थे, ये वाला इसका राइट आंसर ये रहेगा, बाकी सब सही है। सी रंगराजन 2005 से 10 तक थे, वाईवी रेड्डी 2015 से 20 तक थे। अब है हमारा 94वां प्रश्न, तो गिनी गुणांक माप करता है, मतलब जो गिनी गुणांक है वो क्या करता है? निरपेक्ष गरीबी की जांच करता है? नहीं है। सापेक्ष गरीबी की, यही सही है हमारा। और निरपेक्ष का सापेक्ष में गरीबी दोनों, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सापेक्ष गरीबी की मापता है गिनी गुणांक, इसका राइट आंसर है केवल 2। अब है हमारा 95वां प्रश्न, तो 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, समावेशी विकास के माप का सबसे प्रभावी तरीका देश के विकास को इसके गरीब हिस्से के संदर्भ में नापना होता है। तो ये सही है। समावेशी विकास मूलतः जनसंख्या के निचले और चौथे के वास्तविक विकास में से संबंधित होता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों सही है इसके। तो अब है हमारा
96वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधानसभा बजट का बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। अब है हमारा 97वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, जो डबल शासन प्रणाली थी, वो किस अधिनियम के तहत थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। अब है हमारा 98वां, राष्ट्रपति के अध्यादेश के निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, मतलब जो ये राष्ट्रपति के निर्धारित करने की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो वो है डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं 1935 से। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित, तो जो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है साहब। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये नहीं है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी नहीं है। और यह कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत है, नहीं, ये सही है। कथन सही है, तो ये सही है, समितियों के माध्यम से कार्यरत है, तो इसका 1 और 4 है। अब हम बात करते हैं 100वें प्रश्न की। तो 100वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सम्मिलित सूचियों को दिए गए संदर्भ में। तो इसका भारत के संदर्भ में तो शीर्ष आयातक है, जो शीर्ष आयातक है वो कौन सा है? यूएसए ही है। और जो शीर्ष निर्यातक है वो चीन है। और जो शीर्ष व्यापारिक भागीदारी है वो भी यूएसए है। तो ये तीनों ही सही हैं। इसका जो राइट आंसर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा 101वां प्रश्न। तो 101वां, 101वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित फसलों में से किन किन फसलों का शीर्ष उत्पादनकर्ता राज्य है? तो जो उत्तर प्रदेश है वो किन शीर्ष फसलों का है? तो वो है आलू, गन्ना और गेहूं। तो जो शीर्ष फसलें हैं ये हैं। अब है हमारा 102वां प्रश्न। 102, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए राष्ट्रकूट प्रयोग सही उत्तर दीजिए। तो ये हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये 1955 में था। और जो भारतीय औद्योगिक विकास था वो था हमारा 1964 में, तो ये बी है। और जो भारतीय लघु उद्योग विकास था वो था हमारा 1990 में। और जो भारतीय औद्योगिक आईएफसी वित्त निगम था वो था 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4132, तो ए है। अब है हमारा 103वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चुनिए। तो जो सत्य कथन है वो चुनना है। जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी थे, ये बिल्कुल सही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह, ये भी सही है। और जो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, नहीं, ये गलत है। ये 5 वर्ष में किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में। तो ये आपको याद रखना है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर है फर्स्ट और सेकंड। तो अब है हमारा 104वां प्रश्न। तो सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। जो बैंकॉक है, जो मतलब जो बैंकॉक 104, जो बैंकॉक है वो किससे संबंधित है? तो जो बैंकॉक है वो है मैनाम से संबंधित है। जो बैंकॉक नगर है ये मैनाम नदी के किनारे पर है। और जो नेम पेने नगर है ये है मीकोंग नदी पर, मीकोंग नदी पर। और जो हनोई है वो है हमारा लाल नदी पर, हनोई है लाल नदी पर।
और जो यांगोन है वो है इरावदी पर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट। अब है हमारा, इसके बाद थोड़ा ये प्रश्न है और भी, इसके बाद थोड़े सिंपल भी होंगे शायद। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो स्लोवेनिया ब्राटिस्लावा, तो इसकी जो राजधानी है वो है फ्रीटाउन, फ्री टाउन। तो यही है इसका पहला ही आंसर है। सेशेल्स विक्टोरिया की है, सिएरा लियोन फ्री टाउन है, उज्बेकिस्तान का ये है। तो यही है, पहला गलत है हमारा। अब है हमारा 106वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों से एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो पूछा है वो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो हरारे सैलिसबरी है, ये सही है। और इथियोपिया एविसीनिया है, ये भी सही है। घाना था, ये गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, गोल्ड कोस्ट। तो ये वाला गलत है, सी वाला घाना। तो डी वाला भी सही है, ये गलत है इसमें। अब हम बात करते हैं 107वां प्रश्न है हमारा। सूची फर्स्ट, विद्युत उत्पादन संयंत्र और भरण सामग्री को सम्मिलित कीजिए। तो ये है मैसर्स गौतमी सॉल्वेंट ऑयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश। तो जो मैसल्स है ये कहाँ है? तो ये चावल की भूसी के लिए है। तो ये पहला पहले से ही है, तो इसमें ये दो ऑप्शन कट गए हमारे, दो ऑप्शन कट गए। अब बचा हमारा सी और डी। अब हम बात करते हैं मैसर्स KM शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश। तो जो ये है ये हमारी है मद निर्माणशाला के लिए। तो जो बी है वो थर्ड से है, तो दोनों में अभी यही चल रहा है। अब है हमारा मैसर्स सतिया पेपर मिल्स। तो जो मैसर्स सतिया पेपर मिल्स है वो हमारी कृष्णदेव से है। तो ये 4 से, तो C4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। और जो मैसर्स अल कबीर है वो बूचड़ खाने से अपशिष्ट है। हमारा एक प्रश्न ऊपर रह गया है। तो 108, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही क्रम में कीजिए। जो एटलस साइकिल कंपनी की लिमिटेड है उसका केंद्र कहाँ है? जो हमारी एटलस साइकिल है उसका जो केंद्र है वो है हमारा सोनीपत में। पहले ये हो गया हमारा ए से, ए हो गया मतलब। और जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है वो हमारा है बेंगलोर में। तो ये बी हो गया हमारा। तो ए और बी, तो ए 4 से, तो ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब बचे हमारा बी हो गया 1 से। अब है हमारा जो इंडियन कॉमर्स फर्टिलाइजर्स है वो है हमारा कलौल से ही है। तो ये सी हो गया थर्ड से। और जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है वो सोनीपत से ही है, ये भुवनेश्वर से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब है हमारा 109वां प्रश्न। तो ये 109वां, राम सेतु शुरू होता है, इसमें पूछा है शुरू होता है, लेकिन सब लोग राम सेतु नाम आते ही रामेश्वरम में जाते हैं, लेकिन ये शुरू होता है धनकोष्ठी से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, धनकोष्ठी से शुरू होता है। अब है हमारा निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्तियों के संयंत्र की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में करना है हमें इसको। तो तो अवरोही क्रम में तो सबसे पहले हमारा आएगा यूएसए। तो पहले यूएसए आएगा, देन उसके बाद आएगा हमारा
फ्रांस, देन उसके बाद आएगा हमारा जापान और ये, तो 4 1 2 3, तो ये हो गया 4 1 2 3, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है, तो पहले पे है यूएसए, उसके बाद है फ्रांस, उसके बाद है जापान, उसके बाद है रूस। अब है हमारा 111वां प्रश्न, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें? एक रेड डाटा बुक होती है जो जिसमें विलुप्त हो गए प्रजातियों को इसमें मतलब रखा, एक तरह से ये बुक उनका डेटा रखती है। अब है हमारा 112वां प्रश्न, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। जो उकाई है वो है गुजरात में, और जो पतरातू है वो है झारखंड में, और जो पैंच है वो है मध्य प्रदेश में, और जो डोभाल है वो है महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 2 1 4 3, तो बी है इसका राइट आंसर। अब है हमारा 113वां प्रश्न, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? ये हर वर्ष मनाया जाता है, तो ये मणिपुर का एक वार्षिक उत्सव है। 114वां प्रश्न है, कर्नाटक का कम्बाला त्योहार किससे संबंधित है? तो जो कर्नाटक का कम्बाला त्योहार है वो हमारा जो भैंसों की दौड़ होती है उससे संबंधित है, इसका राइट आंसर है बी। तो अब हम ये वाला तो आप कर ही लेंगे, तो अब हम बात करते हैं 116वें प्रश्न की। तो 116 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, लखनऊ गोमती पे है, और जो भुवनेश्वर है वो किसी भी नदी पर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रभा पे है, तो ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है, इसका राइट आंसर सी है। अब है हमारा 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी सुमेलित नहीं पूछा है। जो जोश है वो मलिहाबाद में है, और रघुपति साय फिराक ये गोरखपुर से थे, जहां से हमारे योगी जी हैं पुर से थे, और जो जिगर है वो मुरादाबाद से ये सही है, चक्रवस्त लखनऊ ये भी सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ये गलत है इलाहाबाद। तो अब है हमारा 118वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है, तो ये कहाँ है? लखनऊ में। निम्नलिखित में से 119वां है, निम्नलिखित में से कौन अनाज दानों का उत्पाद है? तो जो ओट मील है वो अनाज दानों का उत्पाद है। अब है हमारा 120वां प्रश्न, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरण कब किया गया था? ये जो ये था ये 2008 में मतलब चेन्नई से मैसूर से चेन्नई मतलब इसका स्थान चेंज कर दिया गया था, पहले ये मैसूर में था फिर चेन्नई में किया गया। अब 121वां प्रश्न है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो जो हाजी दरगाह है वो है मुंबई में। अब है हमारा 122वां, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर में स्थित है? तो ये है हमारा गुवाहाटी में। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री पर महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि कहाँ दी जाती है? वो है राजघाट में। अब है हमारा 124वां प्रश्न, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला थी, मतलब अमेरिका की थी, ये पहली महिला अमेरिका की थी। अब है हमारा 125वां, वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त
1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मीराबाई जी थी। इनकी जो छवि थी वो 15 अगस्त 1900। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा 126वां प्रश्न। तो 126वां प्रश्न तो 126वां ये है हमारा पेन थोड़ा 126वां 126 थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं हम। अब हमारा पेन चेंज हो गया। तो ये है 126। भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित किया जा रही है? जो समुद्रशाला है वो हमारी कोची में बन रही है, कोची में। अब है हमारा 127वां। अगस्त 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? वो है सचिन तेंदुलकर जी हैं, इनको राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। तो अब है हमारा 128वां प्रश्न। तो अप्रैल 2023 में सूडान ने जारी हिंसा को देखते हुए भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन का शुरू किया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। तो इसका जो सूडान से जो लोग निकाले थे तो उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। अब है हमारा 129वां। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की विजेता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर बॉनी ग्रेवियल, बी आर बॉनी ग्रेवियल। अब है हमारा 130वां प्रश्न। जून 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस कब किस तिथि को मनाया गया? तो वो है 5 जून। तो अब है हमारा 131वां प्रश्न। जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो जो यहाँ ये पूछा है कौन सही नहीं है। 2015 में से 2016 से 2019-21 की अवधि में के दौरान रिकॉर्ड 13 इतने लोग बहुआयामी गरीबी मुक्त हुए, सही नहीं है ये पूछा है। तो ये सही है। गरीबी की संख्या में सर्वाधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, इतने करोड़, ये भी सही है। तो भारत में बहुआयामी गरीबी की संख्या में 2015 में 15 से 16 2024% 24.85% थी, गिरकर 2019 में 14 ये भी सही है। तो इसमें पूछा सही नहीं है, तो यही बचा है। तो यही हमारा सही नहीं। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब आबादी झारखंड में रहती है, ये गलत है हमारा। तो राइट आंसर इसका डी है। अब है हमारा 132वां प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वो है हमारा बेंगलोर। इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर। अब है हमारा 133वां। अगस्त 2023 में रूस द्वारा लूना 25 का प्रक्षेपण किया गया। इसके संदर्भ में क्या मतलब विचार करें? तो यह लगभग 47 वर्षों के बाद चंद्रमा के ये रूस का पहला मिशन था। नहीं, ये गलत है। तो यह मिशन चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सफल रहा, तो ये पहला सही है हमारा। अब है हमारा 134वां प्रश्न। तो जुलाई 2023 में विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? जो जुपिटर 3 है वो यूएसए ने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने किया है। अब है हमारा 135वां। जून 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? तो जो भारत की रैंक है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप में
127वीं है, 127वीं। अब हम बात करते हैं 136वां। ये आप कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी कर लेंगे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो ये भी करना सभी आप ही को ही है। अगर आपको वाकई हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, प्रैक्टिस सेट